बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज दूसरा दिन है। हम इस वक्त मौजूद हैं सहरसा जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर। यहाँ पर 3 नामांकन के केंद्र बनाए गए हैं। 3 विधानसभा का नामांकन यहीं पर होगा। ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई है। फॉर्म जो नामांकन के लिए होता है उसकी बिक्री भी शुरू है। अब तक 1 फॉर्म खरीदे गए हैं। आपको हम बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल जो है यहाँ पर काफी तैनात हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो यहीं आकर नामांकन करेंगे। हालांकि अभी राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। गठबंधन में सीटों की बंटवारे पर चर्चा चल रही है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो। दोनों तरफ उम्मीदवार के नाम पर अभी मंथन जारी है। कभी भी सूची जारी हो सकते हैं। उसके बाद जो उम्मीदवार होंगे वो यहाँ पर नामांकन के लिए पहुंचेंगे। प्रथम चरण में ही निर्वाचन होने हैं और उसका नोटिफिकेशन कल ही हुआ है 10 तारीख को। 10 तारीख को नोटिफिकेशन इस विधानसभा में 7 बजे से लेकर 4 बजे तक मतदान किया जाएगा नोटिफिकेशन के हिसाब से। और कल से हमारी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, परंतु अभी तक ये भी नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है। कल हम लोगों ने उस संबंध में सूचना भेज दी कि हमारे शून्य नामांकन प्राप्त हुए हैं। आज शनिवार और रविवार, चूँकि सेकंड सैटरडे है, और रविवार क्योंकि एनआई एक्ट के तहत, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत वो छुट्टी घोषित है, तो छुट्टी के दिन नामांकन और स्क्रूटनी की प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए नामांकन आज और कल यानी शनिवार रविवार को नहीं होगा। शेष दिनों में 17 तारीख तक नामांकन होंगे। 18 तारीख को उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। 20 तारीख तक नाम विड्रॉ किए जाएंगे और 20 को ही 7A हम लोग का प्रिपेयर हो जाएगा। 7A का परीक्षण होता है राज्य में, राज्य स्तर पर सीओ साहब के यहाँ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर साहब के यहाँ, और वहाँ पर जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद हम लोग की आगे की प्रक्रिया जो है उसका बैलेट पेपर बनना और सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। अब तक कितनी? अभी जो एनआर कटता है, नाजी रसीद कटता है, अभी तक 1 की सूचना है और उसके वजह से इसे कटता जाएगा। उसके बाद जब नामांकन आएंगे, एनआर तो नाजिर के यहाँ कटता है और हमारे यहाँ जब नामांकन के लिए आएंगे तो उसका हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं। ठीक। कितने बूथ बनाए गए? हमारे यहाँ 361 बूथ है और 361 बूथ में जो 36 बूथ ऐसे हैं जिसके लिए हम लोगों ने, चूंकि नदी के बीच में पड़ते हैं, तो नाव की व्यवस्था रखी है और उसके साथ ट्रैक्टर आदि की। और बाकी बूथों पे हमारे जो सामान्य वाहन है, जैसे खासकर पिकअप और ये सब वाहन जाएंगे और उनसे मतदान का कार्य होगा। संवेदनशील बूथ भी है? हाँ, संवेदनशील बूथ भी हैं। इसकी सूची जो है सो फाइनल कर दी जा चुकी है और हमारे यहाँ काफ़ी हैं और हम लोग उसमें वल्नरेबल बूथ भी हैं और जो दूरस्थ मतदान केंद्र है उसकी भी अलग अलग सूचियाँ हैं। भोरे से भी पेट्रोलिंग की व्यवस्था? हाँ, जो हमारे 2 तटबंधों के बीच में जो टापू लाइक इलाके हैं उनमें हम लोग वो भी करवाने की व्यवस्था करें। नए वोटर्स कितने हैं इस क्षेत्र में? देखिए, नए वोटर्स की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो नए वोटर्स हैं करीबन 26,000 के आसपास। एकेडमिक फिगर तो चूंकि अभी 17 तारीख को पता चलेगा, पर लगभग 24,000 के आसपास है। इस बार जो तटबंध के उत्तर, हाँ, इस बार क्या प्रक्रिया है? 7 बजे से 4 बजे ही है। 7 बजे 4 बजे ही है सभी जगहों पर 7 बजे। हाँ, नहीं, तटबंध के भीतर होगा सिर्फ जो सामने टोटल कि पिछले विधानसभा। हम अभी चुनावी यात्रा पर हैं, इलेक्शन की कवरेज कर रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बिहार में चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच उम्मीदवार पहुंचेंगे, राजनीतिक दल पहुंचेंगे, नेता पहुंचेंगे और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे। हमारे साथ सहरसा से हमारे सहयोगी राजीव भी मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर कितनी तैयारी है सहरसा में विधानसभा चुनाव को लेकर। राजीव, क्या तैयारी है सहरसा में? देखिए, सहरसा में खास करके जो सहरसा मुख्यालय में 3 विधानसभा के लिए बनाया गया है आरओ सेंटर, जिसमें कि विधानसभा क्षेत्र संख्या 74, 75 और 77 है, जबकि 76 के लिए जो है सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में ही आरओ सेंटर बनाया गया है। यहाँ के जो सदर एसडीओ हैं उनके द्वारा जो अभी पुख्ता इंतजाम प्रशासनिक तौर पर किया गया है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, जो भी मतदाता आते हैं वो बेहिचक और शांति प्रिय तरीके से यहाँ अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर सके। हालांकि अभी तक चूंकि 2
दिन हो चुका है, एक भी नामांकन पर्चा दाखिल नहीं हुआ है। 177 से एनआर की खरीदारी की रसीद की जो जानकारी अभी तक पुख्ता हुई है, लेकिन वह भी कुछ अभी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि यह सोमवार से इसका कुछ फाइनल होगा कि कितने मतदाता कौन किस पार्टी से कहां कैसे होगा, ये होगा, क्योंकि अभी तक ना एनडीए गठबंधन से फाइनल हो चुका है हुआ है और ना ही इंडिया महागठबंधन से किसी तरह के प्रत्याशी का औपचारिक घोषणा पूरा हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, दोनों तरफ मंथन जारी है, कौन किसे परास्त कर सकता है इस पर मंथन जारी है। ये आप जानते हैं कि बिहार में जातिगत समीकरण भी ध्यान रखा जाता है, इसीलिए उम्मीदवार का चयन भी उस तरह से किया जाता है। तो अब आरजेडी कहें या फिर बीजेपी कहें, दोनों तरफ से अभी मंथन जारी है। कभी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सकती है और उसके बाद उम्मीदवार आखिरी वक्त तक यहां आकर अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 17 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी और 18 को स्क्रूटनी होगा, फिर उसके बाद 20 तारीख तक नाम वापसी का रखा गया है। तो ऐसे में चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियां पूरी है। अब देखना होगा कि कब तक यहां पर नामांकन के लिए उम्मीदवार पहुंचते हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, सहरसा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।